अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 30 रबीع सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के रोहनी में आज अलग सुबह एक बड़ा इनकाउंटर का वाक़ा पेश आया, जिसमें बिहार से मतलूब 4 बदनाम ज़माना मुजरिम पुलिस के हाथों मारे गए। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की मुश्तरका टीम ने अंजाम दी। ये मुजरिम बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। ये इनकाउंटर जुमेरात की अलग सुबह 2:20 पर पेश आया। ये इनकाउंटर बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अम्बेडकर चौक से पंसाली चौक तक हुआ। पुलिस और मुजरिमों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 मुजरिमों को गोली मार दी गई। बाद में इन्हें रोहनी के डॉक्टर BS से अस्पताल ले जाया गया। इनकाउंटर में मारे गए मुजरिमों में रंजन पाठक, बिमलेश महूतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर शामिल हैं। रंजन, बिमलेश और मनीष सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं, जबकि अमान ठाकुर दिल्ली के करौल नगर के शेरपुर गांव से था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी के इलाके रानी गार्डन की कच्ची आबादी में आज जुमेरात की अलग सुबह आग लगने का वाक़ा पेश आया। हुक्काम के मुताबिक आग स्क्रैप के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड के 8 गाड़ी जाए वक़ूफ़ पर तैनात कर दिए गए। फायर ऑफिसर यशवंत सिन्हा ने कहा कि अलग सुबह 1:05 पर कॉल मौसूल हुई। रानी गार्डन गीता कॉलोनी की कच्ची आबादियों में आग लगने की इत्तला मिली। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थी। किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। आग की वजह से कच्ची आबादी में 15 से 20 लोगों के मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तारीख में अक्सर बरतानवी और फ्रेंच साम्राज्य का जिक्र होता है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम का तस्करा बहुत कम मिलता है, जिसने इनके बकौल सनातन धर्म को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया था। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक तकरीब में कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे अजीम जंगबाजों ने सियासी इस्लाम के खिलाफ जंगें छेड़ी थी। योगी ने RSS की 100 साला तकारीब के सिलसिले में गोरखपुर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम विचार परिवार कुटुंब स्नेहा मिलन और दीप उत्सव से राष्ट्र उत्सव प्रोग्राम में मुतनाज़ा बयान में कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन यह पहलू तारीख में बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने अयोध्या के राम मंदिर की तामीर में RSS के अहम रोल की सताइश की। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने PM पैकेज के मुलाजमीन, माइग्रेंट मुलाजमीन और जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले और वादी में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए 3 दिन की खुसूसी आरामदा छुट्टी की मंजूरी दी है, ताकि ये मुलाजमीन अपने अहल खाना के साथ दिवाली मना सकें। जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि PM पैकेज, माइग्रेंट और जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन और जम्मू में दिवाली मनाने के लिए वादी के मुख्तलिफ महकूमों में 30 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 3 दिन की खुसूसी आरामदा छुट्टी मंजूर की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आला अहदेदारों की एक मीटिंग रियासतों के इंतखाबी अहदेदारों के साथ शुरू हुई, जिसमें मुल्क भर में फहरिस्त राय दहिंदगान पर सरगर्म खुसूसी नजरसानी यानी SIR के मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास है, जो सितंबर के बाद इस तरह का दूसरा इजलास है। अहदेदारों ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स SS सिंधु और विवेक जोशी तमाम रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यह मुशावरत आज जुमेरात को भी जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में यह ख्याल पाया जा रहा है कि SIR को मराहिल में किया जाना चाहिए और इन रियासतों में शुरुआत की जानी चाहिए जहां आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पहले मरहले में बाज़ दूसरी रियासतों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन इन रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी नहीं करेगा जहां मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में मजहब की बुनियाद पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। हाल ही में इंडिया A टीम के सिलेक्शन में मुंबई के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सरफराज खान को नज़रअंदाज करने पर एक तनाज़ा पैदा हुआ है। इस तनाज़े के बाद कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने इल्ज़ाम लगाया कि सरफराज खान को इनके सरनेम की वजह से शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में कहां खड़े थे। इससे पहले शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के वज़न पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर कई अफराद ने शमा मोहम्मद पर नुक्ताचीनी की थी। 28 साला सरफराज अली खान ने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में हिंदुस्तानी टीम के लिए आखिरी बार खेला था। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लाजवाब रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अब इंडिया A टीम में भी शामिल नहीं किया गया।
इस दौरान बीजेपी ने क्रिकेट को मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने के लिए कांग्रेस पर तनकीद की है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कायद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में महागठबंधन हुकूमत बनने पर रियासत के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। तकरीबन 2 लाख जीविका दीदियों की खिदमत भी मुस्तकिल हो जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि असेंबली इलेक्शन के बाद रियासत में अगर अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो इन जीविका दीदियों को माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। पटना में मीडिया से बातचीत में आरजेडी कायद ने कहा है कि जीविका ने जो कर्ज लिया है इसका सूद माफ़ कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत वर्ल्ड बैंक का इमदादी बिहार रूरल लेवलीहुड्स प्रोजेक्ट चला रही है, जिसे उर्फ आम में जीविका कहा जाता है। इसका मकसद दही गरीबों को समाजी और मुआशी लिहाज से बाइख्तियार बनाना है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा की पेशी में करप्शन और बदजुबानी से मुतालिक शिकायत का जायजा लेते हुए वुज़रा के स्टाफ और ख़ास तौर पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अहदेदारों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब की। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा के साबिक़ OSD की जानिब से सीमेंट कंपनियों से भारी रकूमात के मुतालबे की शिकायत पर हुकूमत ने OSD को ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इस मामले में कोंडा सुरेखा और वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी के दरमियान इख्तिलाफात मंजर आम पर आए। बहुत से वज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा की पेशी और स्टाफ को करप्शन और बदजुबानी से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दामात की चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने रामकृष्ण राव से कहा कि वो वुज़रा की पेशी में OSD, PS और PA के ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। रच्चाकुंडा के गटकेसर इलाके में एक गौ रक्षक पर मुबैना फायरिंग से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक 28 साला सोनू सिंह उर्फ प्रशांत, जो खुद साख्ता गौ रक्षक बताया जाता है और इसका ताल्लुक शहर के इलाके मंगलहाट से है। सोनू सिंह और दीगर खुद साख्ता गौ रक्षकों की टीम रच्चाकुंडे के इलाके पोचाराम कॉरिडोर में वाक़े रॉकवुड स्कूल के करीब पहुंचे थे। बड़े जानवरों की मुंतकली में मुसलसल रुकावट पैदा करने पर मवेशियों का कारोबार करने वाले इब्राहिम चौधरी, साकिन काला पत्थर और इसके साथियों ने सोनू सिंह को मामूल की रकम तय करने के लिए वहां बुलाया था। ज़राए ने बताया कि सोनू सिंह और इब्राहिम चौधरी के दरमियान बड़े जानवरों की मुंतकली के लिए रकम वसूली के मसले पर लफ्जी झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद इब्राहिम चौधरी ने सोनू सिंह पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में सोनू सिंह जख्मी हो गया और इसकी दाईं फसली में गोली लगी। फायरिंग के बाद गौरक्षकों की टीम ने सोनू सिंह को मेरचल में वाक़े एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया। फायरिंग के बाद इब्राहिम अपनी कार में फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस कमिश्नर रच्चाकुंडा सुधीर बाबू मौके वारदात पर पहुंच गए और क्लोज टीम को भी तलब कर दिया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह मालूम हुआ है कि रकमी लेन देन के नतीजे में फायरिंग का वाक़ा पेश आया है और आज के इस वाक़े से यह भी ज़ाहिर होता है कि हिंदू तंजीमों से वाबस्ता कई नौजवान खुद को गौरक्षक जाहिर करते हुए बड़े जानवरों के ताजरीन से जबरन रकम वसूल करते हैं और इन्हें आए दिन ब्लैकमेल कर रहे हैं। रकम ना देने पर जानवरों की मुंतकली को फ़िरक़ाना रंग देने की कोशिश की जाती है। बादशाह जख्मी सोनू सिंह को सिकंदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके फौरी बाद रियासती बीजेपी सदर N रामचंद्र राव और रुकन पार्लियामेंट हल्के मल्काजगिरी राजेंद्र अस्पताल पहुंच गए और इस रकमी लेन देन के वाक़े को फ़िरक़ाना सियासी रंग देना शुरू कर दिया। तलबा की फ़ीस बाज़अदायगी मसले पर स्टूडेंट फेडरेशन ने 30 अक्टूबर को रियासत में तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया है। फ़ीस बाज़अदायगी और स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई का हुकूमत से मुतालबा किया गया। हुकूमत की जानिब से इजराई में ताख़ीर के नतीजे में तलबा और कॉलेज इंतजामिया दोनों को ही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रियासती जामियात के अलावा मुल्क भर में तलबा में काफ़ी असर रखती है, उन्होंने तेलंगाना में खानगी प्रोफेशनल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से 3 नवंबर से गैर मुअय्यना बंद के ऐलान के साथ अब SFI ने तलबा की जानिब से होने वाले मसाइल पर बंद का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खानगी कॉलेजेस की फेडरेशन के जिम्मेदारों से किए गए वादे के मुताबिक बकायाजात की अदायगी न करते हुए यह तयक़ुन दिया था कि दिवाली से कबल 600 करोड़ तक के बकायाजात जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन इनकी अदम इजराई के बाद फेडरेशन ने 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का भी ऐलान किया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 30 अक्टूबर को रियासत की तमाम जामियात और मुल्का कॉलेजेस में बंद मनाने का ऐलान करते हुए तलबा से अपील की है कि वो इस बंद में हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाएं ताकि रियासती हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। ज़िला निज़ामाबाद में पुलिस इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज के अफराद ख़ानदान से मुलाकात और अहदेदारों से नुमाइंदगी के इरादे से अपने मकान से बाहर निकले मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को पुलिस ने उनके मकान पर नज़रबंद कर दिया। शेख रियाज के मामू सलीम खान और इनकी वालिदा से फ़ोन पर बातचीत के बाद अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासती इंसानी हुकूक़ कमीशन से शिकायत करते हुए यह मुतालबा किया था कि इनकाउंटर की आज़ादाना तहक़ीक़ात करवाई जाए। MVD तर्जुमान ने प्रमोद कुमार के कत्ल की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। वो अपने मकान वाक़ चंचलगुड़े से निज़ामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे कि डबीलपुरा पुलिस की टीम अमजदुल्ला खान खालिद के मकान पहुंच गई और इन्हें मकान में ही नज़रबंद कर दिया। इसके अलावा चंचलगुड़े में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। गुज़रे के 20 अक्टूबर को शेख रियाज, जो रॉडी शीटर बताया जाता है, इसने सेंट्रल क्राइम स्टेशन निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता एक कांस्टेबल
एन प्रमोद कुमार को उसकी गिरफ्तारी के दौरान कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार करते हुए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इनकाउंटर कर दिया गया। सियासत और मिल्लत फंड के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के रिश्ते अजवाज से मुंसलिक करने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का 145वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 26 अक्टूबर को सुबह 10 ता 4 बजे शाम रॉयल रेजेंसी आसिफ नगर रूबरू पेट्रोल पंप में मुनक़िद होगा। प्रोग्राम की सदारत जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत करेंगे। प्रोग्राम में वालिदैन और सरपरस्त अपने लड़के और लड़कियाँ जो तालीमी काबिलियत के लिहाज से इनके रिश्ते तय कर लेंगे, जिसके लिए इन्हें अपने बायोडाटा और फोटो के साथ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अदा करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी मियाद 1 साल तक रहेगी। इस कार्ड की मदद से वालिदैन दफ्तर रोजनामा सियासत हैबिट्स के अहाते में मौजूद मिल्लत फंड दफ्तर पर अपने लड़के और लड़कियों के रिश्ते तलाश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में भी एसएससी इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैकेनिकल, हाफिज और आलिम के अलावा अक़द सानी और ताख़ीर से होने वाले लड़के और लड़कियों के लिए भी रिश्ते दस्तियाब रहेंगे। प्रोग्राम में रिश्तों के ढूंढने और वालिदैन से बातचीत करने के लिए काउंटर्स तरतीब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वालिदैन को आसानी फराहम करने के लिए वॉलंटियर्स का ताउन हासिल रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तैनात करदा ऑफिसर संजीव कुमार लाल ने आज DHMC के सदर दफ्तर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रूम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और दीगर का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी अहदेदार भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर बल्दिया RV कन्नन से संजीव लाल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से रोड शोज़, रैलियाँ, इश्तिहारात और पेड न्यूज़ पर खुसूसी नज़र रखें। मुहिम के दौरान जो भी उम्मीदवार अखराजात कर रहे हैं, इसका इंदराज किया जाए। यादगार शहीदान पुलिस के मौके पर साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से खून के अतिया का कैंप मुनक़िद किया। ये कैंप खून दें ज़िंदगी बचाएं के उन्वान के तहत मुनक़िद किया गया। खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अविनाश मोहंती IPS कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने किया। उन्होंने खून के अतिया की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये इक़दाम थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर और दीगर अमराज का शिकार अफराद के अलावा हादसात का शिकार अफराद की ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित होता है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर अहदेदारों ने भी खून का अतिया पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर 2 साल के अंदर मुकम्मिल कर लें, जिसे रियासती हुकूमत का बावकार प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 साल की ज़रूरियात के पेश नज़र सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने नए दवाखाने की तामीर में पेशरफ्त का आला सतह के एक इजलास में जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दवाखाने की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदें और इस मकसद के लिए मुनासिब मनसूबे तैयार किए जाएँ। जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के लिए तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के भाई गौतम यादव ने आज BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी का गुलाबी खंडवा इन्हें पेश करके तकरीब में यादव का खैर मुकद्दम किया। सीनियर लीडर तालासनी यादव और नागेश मुदिराज भी इस मौके पर मौजूद थे। गौतम और नवीन, जिनके वालिद चिन्ना श्री साइलम यादव हैं, फूफीजाद भाई हैं। शहर हैदराबाद और इसके खरब जवार में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश के बाद वाटर वर्क्स के हुक्काम ने जुड़वां ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाज़ों को एक बार फिर खोलते हुए फाजिल पानी को नशेबी इलाकों में खारिज कर रहे हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स की जानिब से जारी करदा इलामे में बताया गया कि आज उस्मान सागर के 2 और हिमायत सागर के 2 दरवाज़ों को ऊपर उठाते हुए फाजिल पानी को मूसा नदी में खारिज किया जा रहा है। शदीद बारिशों की वजह से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कई बार इन ज़खायर-ए-आब से पानी छोड़ा गया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात से कबल एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। हैदराबाद यूथ कवरेज के उम्मीदवार सलमान खान का नामजदगी फॉर्म जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने सलमान खान की जानिब से दाखिल करे 4 सेट फॉर्म्स की जाँच के अमल में कुछ टेक्निकी खामियों और क़वायद की अदम तकमील की बुनियाद पर सलमान खान की नामजदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया। जुबली हिल्स हल्के में ज़मनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई और यहाँ 11 नवंबर को पोलिंग होने वाली है। वाज़रे के HYC सलमान खान पर इल्ज़ाम है कि ये फ़लस्तीन के नाम पर चंदा वसूल करते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कई गोशों से सोशल मीडिया पर इन पर तनकीदें भी की जा रही है। ना इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।